गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का सिलेबस जो है। नाइन्थ क्लास के सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं। नाइन्थ क्लास का जो सिलेबस है सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले इसमें नंबर सिस्टम जिसको कहा जाता है संख्या पद्धति। दूसरा आता है पोलिनोमियल जिसको कहा जाता है बहुपद। तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको कहा जाता है हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। चौथा आता है लाइन इक्वेशन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें आता है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री यानी यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय। तीसरा आता है लाइन एंड एंगल मतलब रेखाएं और कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ट्राइंगल यानी त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज कितना प्रकार का होता है, त्रिभुज में कितने लाइन होता है, कितना एंगल होता है, त्रिभुज में कितना मतलब तीनों एंगल को मिला करके कितना होगा। फिर वही बात चतुर्भुज में, चतुर्भुज कै टाइप का होता है, चतुर्भुज किसे कहते हैं। उसके बाद है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ ट्रायंगल यानी समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ये तुम्हारा नाइन्थ का सिलेबस है। उसके बाद पढ़ेंगे सर्कल यानी वृत्त के बारे में। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं मतलब चतुर्भुज या ट्रायंगल हम लोग कैसे उसको बनाएंगे। उसके बाद हीरोइंस फार्मूला यानी हीरोइंस का सूत्र। इस पर जो क्षेत्रफल निकालने के लिए जब तुम्हारा तीनों साइड का जो है साइड अलग अलग दिया रहता है तो वहां पर हीरोइन सूत्र लगेगा, तो उस सब हम देखेंगे इसको। उसके बाद है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयत। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। तो ये हमने देखा कि ये मेरा नाइन्थ क्लास का सिलेबस है। इसके बाद आज हम लोग पर बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में नंबर टाइप्स ऑफ नंबर यानी नंबर का जो कई प्रकार होता है इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, फ्रैक्शन होता है, होल नंबर, ऑड नंबर, इवेन नंबर, को प्राइम और प्राइम नंबर। इस सब के बारे में हमने पहले जानकारी दे दिया है जिसका जो है लिंक नीचे मिल जाएगा। अब इस एक्सरसाइज में जो है सॉल्यूशन यानी नंबर सिस्टम में कई ठो सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5, 1.6। ये सब ये जो है 2, 2, 4, 2, 6 ये एक्सरसाइज जो है नंबर सिस्टम में ही आता है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.1, फिर इसके बाद आगे देखेंगे 1.2, फिर इससे आगे देखेंगे 1.3। चलो इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए और क्यू इक्वल नॉट 0। तो सबसे पहले हम जो है बताए कि संख्या के बारे में नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट लेक्चर था संख्या के बारे में उसमें हम बताए थे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होता है, तो जिस संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं, पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं वही क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ये क्या है, पी वाई क्यू के रूप में जो हम लिख लिए किसी भी संख्या को तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। जहां पर क्यू का मान क्या नहीं आना चाहिए, तो 0 नहीं आना चाहिए। यदि 0 आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को जो यदि पी वाई क्यू के रूप में हम लिख लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। कहता है परिमेय संख्या है, क्या इससे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पर पी और क्यू एक पूर्णांक है। तो जैसे कहता है ये जैसे लिखा हुआ है कि 0 को परिमेय संख्या हम कह सकते हैं। तो कह सकते हैं क्यों, क्योंकि इसके डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, फिर 0/3 लिख सकते हैं। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे 0/1 को तो ये क्या आएगा, यदि 1 से हम डिवाइड करते हैं 0 में तो ये आ जाएगा 0 बार में ही लगेगा, तो ये तो फिर आ गया 0 ना। तो इसको हम लिख सकते हैं पी वाई क्यू के रूप में, यानी परिमेय संख्या कहते किसको है, तो पी वाई क्यू के रूप में लिख लेंगे तो वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 0 को हम पी वाई क्यू में लिख सकते हैं। देखते हो पी का मान हो गया 0, क्यू का मान 1। ये से हम आगे भी लिख सकते हैं 0/4। सब क्या है, सब को यदि सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसमें ये तो ऊपर ना 0 है, क्या बताए थे पी बाई क्यू में किसका मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए।
Q का मान यदि 0 हो जाएगा तब ये अपरिभाषित होगा, लेकिन ये कहाँ है, P का मान है, यानी नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर आ सकता है लेकिन नीचे नहीं आ सकता है 0, यानी हर का मान जो है ये हर हुआ, ये जो हर हुआ और ये अंश हुआ, तो अंश 0 आ सकता है लेकिन हर नहीं आ सकता है। तो देखते 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, तो ये सब क्या है, परिमेय PYQ के रूप में लिख लिए, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो यही पूछे हुआ है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो जी शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको हम लिखेंगे हाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको हम कह सकते हैं 0 एक परिमेय संख्या, क्यों, तो क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/2 के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए क्योंकि ये नीचे Q का मान 0 नहीं आना चाहिए, तो Q का मान 0 नहीं है, ये P का मान 0 है, तो इसको हम कह सकते हैं 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद है 3 और 4 लिखा हुआ है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है। 3 और 4 के बीच में जो परिमेय संख्या का बात करेंगे, तो सबसे पहले एक लेते हैं नंबर लाइन, जिसका नंबर लाइन के बारे में भी जानकारी दिए थे कि किसी भी संख्या को हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, हम वास्तविक संख्या कहेंगे। तो वहां पर फर्स्ट लेक्चर जो था वहां पर बताए थे परिमेय संख्या के बारे में, तो ये आ जाएगा इसका, ये 0, ये इस साइड आ जाएगा तुम्हारा x, और इसके जो है राइट साइड आता है तुम्हारा x, यानी जिधर x होगा उधर क्या लिखेंगे, प्लस वाला वैल्यू, और लेफ्ट साइड में होता है x डैश, जिधर लिखेंगे हम माइनस वाला वैल्यू। तो क्या है क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या को लिखना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ पर होगा 1, ये हो जाएगा 2, ये होगा 3, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये होगा 4। अब ये जो होता है 0 और 1 के बीच में जो होता है 10 ठो लकीर होता है, यानी 1 ये होगा छोटा छोटा होता है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा। हर इस लाइन के बीच में कई नंबर है, ये 10 ठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हर के बीच में 10 ठो लकीर होता है। इसके बीच में भी 10 ठो लकीर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, फिर इसके बीच में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 और 4 के बीच में जो है 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो ये कहता है तुम्हारा 3 और 4 के बीच में कहता है परिमेय संख्या लिखने के लिए, तो जो भी इसके बीच आएगा, 3 तो यहाँ हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3.1 होगा, 3.2 होगा, 3.3 होगा, जो भी संख्या इसके बीच आएगा सब क्या होगा, इस दोनों के बीच में होगा, लेकिन कैसा, परिमेय संख्या होगा। जैसे इसके बीच में क्या आ गया, 3.1 आ गया, ये कितना है 3.1 जो कि परिमेय संख्या, फिर इसके बीच में क्या आ गया 3.2, फिर इसके बीच में कितना आएगा 3.3, फिर आएगा 3.4, फिर 3.5, फिर 3.6, फिर 3.7, ये सब क्या है 3 और 4 के बीच में ही है, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये देखते हैं एक परिमेय संख्या कैसे है, तो इसको लिख सकते हैं 3.1 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3.1, इसको हम यदि दशमलव को जो उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा, एक अंक के पीछे है तो 1 पर हो गया, 1 पर 1 तो 0 दे देंगे, तो ये कितना हो गया 31/10, तो ये क्या हो गया P/Q के रूप में हो गया, तो ये एक क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। और कई ठो संख्या लिखना था हमको, 6 ठो, 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है 7, तो जो भी इस दोनों के बीच यानी 3 और 4 के जो भी बीच में आएगा, इसी तरह हम क्या करेंगे संख्या रेखा को क्या करेंगे दर्शा करके और बताएंगे कि ये तुम्हारा क्या है, इस सब संख्या उसी के बीच में आता है, और ये नंबर लाइन पर जो भी संख्या आ जाता है वो क्या आ जाता है परिमेय संख्या ही होता है।
इसको हम लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच 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 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। क्या सब आता है? 3.1 आता है, फिर आएगा 3.2 आता है, फिर 3.3 आता है, 3.4 आता है, 3.5 आता है। तो आ गया छोटो 1 2 3 4 5, एक आ जाएगा 3.6। ये सब क्या है? इस दोनों के बीच में ही है, और लेकिन क्या है ये परिमेय संख्या, क्योंकि बताया ये जैसे लेता है 3.3 है, 3.5 है, इस सब को हम लिख सकते हैं PYQ के रूप में। दशमलव को हटाए कितना आ गया? 35/10। ये क्या है? PYQ के रूप में है, तो इसको हम कह सकते हैं परिमेय संख्या है। तो ये एक हो गया पहला तरीका, जो हम नंबर लाइन पर दर्शा करके भी हम उसको बता सकते हैं। एक और तरीका होता है, दूसरा तरीका इसी को करने का, इससे भी हम पता कर सकते हैं। और दूसरा तरीका एक इसका होता है, दूसरा तरीका में हम इसको कह सकते हैं, जैसे लिखेंगे 3 और 4 के बीच में कहता है 6 परिमेय संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 और, ये दूसरा तरीका है, 3 और 4 के बीच, 4 के बीच पहली परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्या करना है? पहला जो परिमेय संख्या निकालेंगे किसके बीच? 3 और 4 के बीच में। तो क्या करेंगे? इसका एवरेज ले लेंगे, यानी 3 और प्लस में ये 4, 3 जिसके बीच में कहेगा, यानी 3 और 4 इस दोनों के बीच में कहता है, दोनों को ऐड करके और उसको क्या करेंगे हम? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वही एवरेज कहलाता है। तो ये इस कितना होगा? ये 4 और 3 हो गया 7, 7/2, तो ये आ गया 3.5, जो कि क्या है? इसी के बीच में ना है, 3 और 4 के बीच में ही है ये 3 और 3.5। तो ये भी आ गया परिमेय संख्या। ये भी एक तरीका था निकालने का। एक तो बताए थे नंबर लाइन पर दिखाना है, उससे भी आ सकता है। अब दूसरा फिर लेते हैं, 3 और 4 के बीच दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा जब निकालेंगे तो इसमें से कोई 3 और 4 में से एक संख्या ले लेंगे। ये निकालने का तरीका है, दूसरा तरीका है ये इसलिए लिए 3 प्लस में एक कितना आया है इस दोनों के बीच? 7/2, अब बट्टा में कितना? 2। फिर इस दोनों को सॉल्व करेंगे, जो संख्या आएगा वो भी 3 और 4 के बीच ही आएगा। तो जैसे कि तुम्हारा ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे हम 2, इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये कितना होगा? 3 दूना 6, प्लस में ये हो गया 7, अब बट्टा में ये हो गया 2, तो ये कितना होगा? 13/2, अब बट्टा में फिर ये 2। अब ये कितना होगा? 13/2, ये उलट जाएगा। जब ये 2 बार बट्टा आ गया तो ये उलट जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, यानी 13/4। इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 और 4 के ही बीच में। जैसे 4 से हम भाग देते हैं 13 में, तो 4 तिया 12, बच गया 1, और यहाँ 0, 4 दूना 8। फिर ये तो कितना आया? ये 3.2 ही आया। ये भी क्या आया? इसी के बीच में आया। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो एक तरीका ये हो गया निकालने का। अब दूसरा लेते हैं हम, अब तीसरा जो लेंगे, पहला आ गया, दूसरा आ गया, अब तीसरा जो लेंगे, तो ये इस दोनों में से 3 को हम इसके साथ जोड़ लिए हैं। अब क्या करेंगे? 4 को हम इसके साथ जोड़ेंगे। क्या? 4 को 7/2 के साथ, तो लिखेंगे हम 3 और
3 और 4 के बीच तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या, तीसरा जो लेंगे हम, तो इसमें से क्या लेना था हमको, ये लेंगे, पहले वाले में लिए थे 3, तो ये ले लेंगे हम 4, और उसको किसके साथ ऐड करेंगे, 7/2 के साथ, बट्टे में आ गया 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इसका एलसीएम आएगा, 4 दूना हो गया 8 प्लस 7, अब बट्टा में आ जाएगा ये 2, तो ये कितना होगा, 8 7 15 बट्टे 2, ये भी उलट जाएगा यानी 1/2, तो ये कितना होगा 15/4। अब इसको भी हम भाग देंगे तो ये 3 और 4 के ही बीच में आएगा, जैसे यहाँ भाग देते हैं 15 से, 3 चौका 4 तिया 12, बच गया 3 और ये हो गया 0, 4 7 28, तो ये कितना आया, ये भी आ गया तुम्हारा 3.7, तो ये भी आ गया, ये कौन सा संख्या हो गया, ये हो गया तीसरी संख्या। इसी प्रकार हम फिर लेंगे चौथा संख्या, तो लेते हैं 3 और 4 के बीच चौथा परिमेय संख्या, तो ये लेंगे। इससे अब क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो इसको हम जोड़ेंगे किसके साथ, इसको जोड़ लेते हैं हम किस 13/4 के साथ, तो ये जोड़ लेंगे हम 13/4 के साथ, तो क्या होगा, इसका जो आएगा 13/4, एक पहले वाला था 13/4, इसको जोड़ेंगे हम 15/4 के साथ, यानी कहीं से भी दो ठो संख्या को जोड़ के उसका एवरेज यानी 2 से भाग देने पर जो संख्या आएगा वो क्या आएगा, 3 और 4 के बीच में ही आएगा। एक ले लिए 13/4, दूसरा ले लिए 15/4, इसको हम जोड़ के इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये एलसीएम आ गया 4। अब इसका क्या आएगा 13, अब प्लस में ये होगा 4 से भाग देंगे 1, ये 15 है 15, अब बट्टा में ये आ गया 2, तो ये कितना होगा 13 दूना 26 2 28, अब बट्टा में 4, अब बट्टा में फिर ये 2, 4 से कितना आ गया 4 7 28, फिर ये कितना आएगा 7/2, तो ये कितना आ जाएगा 3.5, तो ये भी क्या है उसी के बीच में है, यानी कहीं से भी जोड़ के उसको लाएंगे ना तो ये क्या आएगा उसी के बीच में ही आएगा। तो इस प्रकार ये तुम्हारा दूसरा तरीका से इसको बनाया जाता है। अब इसका देखते हैं फिर अब ये देखेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्या लिखा हुआ है, तो 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय 5 परिमेय संख्या कहता है लिखने के लिए, तो 5 परिमेय संख्या लिखेंगे, 5 परिमेय संख्या, तो फिर इसको क्या करते हैं एक नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन लेंगे हम, सबसे पहले लेते हैं नंबर लाइन, तो नंबर लाइन ये होगा, तो नंबर लाइन में ये तुम्हारा आता है, इसको कहा जाता है 0, ये होगा 0, यहीं से ही तुम्हारा काउंट किया जाता है आगे, और इधर से होगा, इधर से हम लोग करेंगे तो प्लस वाला, इधर से माइनस वाला, इसके जो राइट साइड में होता है प्लस वाला और लेफ्ट साइड में माइनस वाला। अब यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये होगा 3, ये माइनस का 1, माइनस का ये 2, माइनस का 3, तो सबसे पहले कितना है ये 3/5 और दूसरा है 4/5, इस दोनों के बीच कहता है 5 संख्या लिखने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 5 से इसमें भाग दे देते हैं 3 में, तो कितना आएगा, ये 0 से लगाएंगे, 0 से लगाए तो ये कितना हो गया 0, ये आ गया 3, अब दशमलव दे के ये हो जाएगा 5 6 30, तो ये कितना आ गया 0 दशमलव, ये आ गया तुम्हारा 0.6,
और इसको हम देते हैं भाग, फिर 5 से भाग देंगे, फिर 5 से भाग देते हैं 4 में, तो ये कितना होगा, 0 से लगाएंगे तो ये हो गया 4, फिर 0.0, 5 अट्ठे 40, ये कट गया। इसको जो भाग देते हैं तो कितना आता है, 0.8, यानी 0.6 से 0.8 के बीच का जो भी संख्या होगा ये दोनों बीच का ही संख्या कहलाएगा और परिमेय भी कहलाएगा। तो जैसे लेता है ए 0.6, यहां से लेकर के 10 ठो लकीर रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया। इसके बीच का जो भी संख्या आएगा इसका बीच क्या सब आ सकता है, तो लिखेंगे 3/5 और 4/5 बीच के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या सब आ सकता है, इस दोनों के बीच में हमको लेना है। तो क्या सब आएगा इस दोनों के बीच में संख्या सब, तो ये आ जाएगा 0.61 आएगा, फिर 0.62 आ सकता है, 0.63 आ सकता है, और इसको हम लिख सकते हैं 0.71 भी कह सकते हैं, 0.72 भी आ सकता है। ये सब क्या है, इस दोनों के बीच ही है और परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे है, तो मान लेते हैं 0.61 है, ये दशमलव को उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पर 2 ठो 0, तो ये p/q के रूप में आ गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्या कहेंगे। और ये सब क्या है, उसी के बीच में है, तो कै ठो लिखना था हमको, 5 ठो, 1 2 3 4 5, ये सब परिमेय संख्या और दोनों क्या है, उसी के बीच में है। तो ये देख लिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी में कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। कहता है कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए, इसका कारण भी बताना है कि क्यों ये सत्य है और क्यों ये गलत है यानी असत्य है। तो पहला लेते हैं, इसमें पहला क्या है, कहता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है। तो हम लोग नंबर सिस्टम में बात किए थे कि प्राकृतिक संख्या वही होता है जो गिनती का संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या को क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है, तो ये जो होता है प्राकृत संख्या, तो क्या बताए थे, प्राकृतिक संख्या यानी गिनती के संख्या को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहां से शुरुआत होता है, 1 2 3 4, ये अनंत तक होगा, तो ये आ गया प्राकृतिक संख्या। और कहता है एक पूर्ण संख्या हो सकता है, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का जो बात करेंगे तो क्या होता है, गिनती का सब संख्या आता है लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है 0, यानी ये तुम्हारा 0 1 2 3 4 5 ये अनंत तक होगा, और ये भी होगा, ये अनंत का सिंबल है। तो ये दोनों में फर्क क्या है, कहता क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, यानी प्रत्येक प्राकृतिक वाला पूर्ण में आ जाता है कि नहीं आ जाता है, यानी ये जो है ये यहाँ से जो है इतना जो लेंगे अनंत तक ये क्या आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या में कि प्राकृतिक वाला भी आ गया है। तो ये क्वेश्चन सत्य माना जाएगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि तुम्हारा, लेकिन ये प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें प्राकृतिक में 0 नहीं आएगा, लेकिन ये जो है प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होता है, तो ये प्राकृतिक वाला सभी माना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, क्योंकि हर पूर्ण संख्या में क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या वाला हर एक मान आता है। तो ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, बट ये प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें प्राकृतिक का जब ये बात आएगा तो ये 1 से काउंट होगा, अब पूर्ण का बात आएगा तो ये 0 से काउंट होगा, यानी 0 से शुरुआत होगा।
तो ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि हर वैल्यू जो है प्राकृतिक का पूर्ण संख्या में मैच कर जाता है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है, कारण है, तो यही बताना है कारण। अब दूसरा बात करते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है। तो प्रत्येक पूर्णांक, अब बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। ये क्या है, पूर्णांक है, उसमें क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक पॉजिटिव मतलब धनायन पूर्णांक और ऋणायन का बात नहीं है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक का नहीं बात किया है, सिर्फ कह दिया है प्रत्येक पूर्णांक। यानी प्रत्येक पूर्णांक करने का मतलब माइनस वाला भी होगा। पूर्णांक संख्या किसको कहा जाता है, कि जिस संख्या को हम नंबर लाइन नहीं पर ये क्या होगा, पूर्ण संख्या। प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा, तो ये पूर्ण संख्या में ही क्या करेंगे हम, उसको प्लस माइनस दोनों लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। इसमें क्या होता है, तो प्लस माइनस दोनों आ जाता है, यानी पूर्ण संख्या के साथ, ये पूर्ण संख्या यानी प्लस माइनस के साथ आता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये सब यानी होगा पूर्ण संख्या का हर एक वैल्यू, लेकिन इसमें प्लस वाला भी आता है और माइनस वाला भी आता है, यानी प्लस माइनस जीरो, ये आएगा प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस ये आता है किस में, पूर्णांक में। पूर्णांक, पूर्णांक में क्या आता है, तो होल नंबर का सब संख्या आता है, लेकिन ये साइन दोनों लेता है, यानी प्लस वाला भी लेगा और माइनस वाला भी लेगा, -2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, ये अनंत तक जाएगा। यानी कहने का मतलब जो है, होल नंबर में दोनों साइन लगा देंगे तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। इसमें क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है, तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्यों, कि पूर्ण संख्या में जो बताए थे, पूर्ण संख्या का बात यहां कर लेते हैं थोड़ा। पूर्ण संख्या किसको कहे थे, पूर्ण संख्या जो कहे थे, जीरो से शुरुआत हो, 0 1 2 3 4 5, ये जो है ये अनंत तक जाएगा। पूर्णांक में क्या है, तो प्लस वाला भी आता है और माइनस वाला भी आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या आता है, तो 0 से लेकर के अनंत तक, लेकिन इसमें माइनस वाला नहीं आता है। इसीलिए क्या होगा ये, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, केवल इसका धनायन मान ही होगा पूर्ण संख्या में। क्या आएगा, इसमें यदि क्वेश्चन रहता कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तब कह सकते हम थे सत्य, लेकिन क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक, यानी इसमें माइनस वाला का भी बात किया हुआ है। यदि इसमें लिखा रहता कि प्रत्येक धनायन पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तब ये सत्य होता, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक यानी माइनस वाला भी, तो ये इसमें जो होता है पूर्णांक पूर्ण संख्या में ये माइनस वाला नहीं आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या आता है, माइनस वाला भी आ जाता है। इसीलिए क्या होगा, तो ये प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक वाला वैल्यू पूर्ण संख्या में नहीं होता है, इसीलिए इसको कहेंगे हम ये असत्य। असत्य कहेंगे क्योंकि पूर्णांक में होता है प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है, सिर्फ प्लस वाला ही होता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। अब उसके बाद है तीसरा नंबर में है, क्या लिखा हुआ है तीसरा नंबर, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो ये भी असत्य है, क्यों, कि प्रत्येक परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या के बारे में हम लोगों को पता है कि जो संख्या बट्टा के रूप में होगा, जैसे लेते हैं ये 5/7, ये भी एक परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि p/q के रूप में है और q का मान 0 नहीं है। फिर लिखा रहता है 3/2, मान लेते हैं 5/2, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि ये p/q के रूप में है, इसीलिए ये हो गया परिमेय संख्या। लेकिन क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, तो पूर्ण संख्या के बारे में फिर यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो होता है 0 1 2 3 4 ये अनंत तक होता है,
यानी इसमें 0 1 2 3 4 ये क्या है, पूर्ण संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या कहता है, तो बट्टा वाला जो भी मान होगा, यानी दशमलव में भी, जैसे इसको हम भाग दिए 5/2 को, तो ये कितना आएगा 2.5, ये भी तो एक परिमेय संख्या है। और ऐसा वैल्यू इसमें है, पूर्ण में नहीं है। इसमें डायरेक्ट आता है, काउंटिंग वाला आता है, लेकिन जिसमें 0 भी आ जाता है, 0 के बाद कहेंगे 1 2 3 ऐसे कहेंगे, ऐसे तो नहीं कहते हैं। 2 के बाद हम 2.5 कहते हैं, फिर 2.75 कहते हैं, 3 कहते हैं। काउंट कैसे करते हैं हम लोग, 1 2 3 ऐसे करते हैं। और ये जो आया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में क्या आता है, तो ये दशमलव वाला मान भी आ जाता है। तो इसमें तो हम काउंट नहीं ना करते हैं, 1 2 2.5 3 3 ऐसे नहीं ना करते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये जो है तुम्हारा दशमलव वाला मान इसमें नहीं आता है। यदि ये आता तो होता, लेकिन इसमें क्या है, देखते हो 1 2 3 डायरेक्ट पॉइंट वाला मान इसमें नहीं है पूर्ण संख्या में। लेकिन परिमेय संख्या में क्या आता है, ये आ जाएगा, जैसे 1.5 आ जाएगा इसको सॉल्व करने से। तो ये आएगा, 1 के बाद क्या आता है, डायरेक्ट 2 आता है, ये तो नहीं डेढ़ आता है। इसीलिए क्या कहेंगे हम, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो ये भी क्या आ जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य हो गया, कारण तो यही होगा, क्योंकि इसमें जो है दशमलव वाला मान पूर्ण में नहीं होता है। इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो ये तुम्हारा था, आज हम लोग बात किए इसका फर्स्ट चैप्टर जो था मेरा, तो ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1.2 में, ये भी नंबर सिस्टम के ही अंतर्गत आता है। तो अगले दिन हम बात करेंगे 1.2 का। तो इसके बाद